अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखा था। इंडेक्स का हाई हम लोगों ने 1,15,000 1,15,596 के लेवल के करीब इंडेक्स को जाते हुए देखने को मिला। 716 पॉइंट इंडेक्स ने जो है इंटरडे टर्म्स के ऊपर एड किए, लेकिन वहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन रेंज की रेजिस्टेंस एरिया थी। मैं बार बार टेक्निकल ग्रुप के अंदर जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा था। चार्ट्स यहाँ पे टेक्निकल के अकॉर्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस आ सकती है इंडेक्स में, उसी तरह देखने को मिला। और फिर जो है प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट टेकिंग हुई, सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। और इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास जो है वो उसकी सब क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,13,520 के लेवल के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1,360 पॉइंट जो है वो लूज होते हुए देखने को मिले हैं। इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी हमें आती हुई देखने को मिली। मार्केट ऑफ होने के बाद 100 बेसिस पॉइंट की उसके अंदर कमी होते हुए देखने को मिली है। एक अच्छी कमी है। लोग कह रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट 1% जो है वो कम डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसको परसेंटेज वाइज देखें, चीज़ें अच्छी डिक्रीज हुए। जब वो इंटरेस्ट रेट 23% 22% था तो उस वक्त 200 बेसिस पॉइंट 300 बेसिस पॉइंट कम हो रहे थे, तो परसेंटेज वाइज वही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे अभी कम होते हुए देखने को मिली। उतना ही परसेंट कम होते हुए देखने को मिला है। डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कहने को तो 100% है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इंटरेस्ट रेट अब वो उतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है 13% के बाद आने के बाद। अब 300 बेसिस पॉइंट 400 बेसिस पॉइंट कम हो लगातार, तो अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिक्रीज होती जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी आ गई है। इंडेक्स की क्लोजिंग भी जो है वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल के पास होते हुए देखने को मिली है। आगे इसको डिस्कस करते हैं, कल का सिनेरियो किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो एसएचजीसी के अंदर आज प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। फ्राइडे के दिन जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला था, लेकिन कैप ओपन हुआ था और कैप के ऊपर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखने को मिली थी। आज जो है वो इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला। एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। एसएचजीसी वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सरफेरिस्त है। एनर्जी, डब्ल्यूटीएल, पाक इलेक्ट्रॉन और पीटीसी जो है वॉल्यूम लीडर में शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आया। 101 पॉइंट सिस्टम ने ऐड किए। ईफर्ड मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया है। 218, 217, 219 के बाद एक अच्छी कंसोलिडेशन थी। बार बार जो है वो लास्ट वीक जो है वो रिकमेंड किया जा रहा था, जबरदस्त किस्म की मोमेंटम बनी। 70 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। एफएफसी आज दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया, लेकिन जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। 420 से ऊपर जो है वो इसको होल्ड होना होगा। मजबूती से ऊपर होल्ड हो जाता है तो फिर एक अच्छा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हमें आगे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 44 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। पाको एयरफील्ड 36 पॉइंट, बीएचएल 28 पॉइंट, पीटीसी ऑलमोस्ट 16 पॉइंट, पीकेजीपी 13 पॉइंट, पेल 7 पॉइंट, एलसीआई 6 पॉइंट लूज पे एड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो मारी जो है वो आज फिर से प्रेशर में देखने को मिला। रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी हुई, डिविडेंड की बिल्कुल भी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई, इस वजह से जो है वो प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिला। 374 पॉइंट इसने लूज किए हैं। एग्रो होल्डिंग ने 144 पॉइंट, पीएसओ ने 100 पॉइंट, हब पावर 86, पीपीएल 76, ओजीटीसी 69, एमसीबी 64, बीएफएल 53, एसएनजीपी 50, यूबीएल 45, सल पाकिस्तान 42, मिजान बैंक 38 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। वीक का फर्स्ट डे है और इंडेक्स के अंदर जो है प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। फ्राइडे के दिन अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन वीक बनते हुए देखने को मिली थी। आज अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 231.196 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 280.356 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 49.16 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 17.5% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल जो लाइफ लाइन सपोर्ट एरिया 23 ये में सितंबर के स्टार्ट से ही जो चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आके क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। हल्का सा ब्रेक हुआ ही है, ब्रेक हुई है, लेकिन अभी कंफर्मेशन इसकी नहीं है। कल सुबह जो है वो इंडेक्स को देखना होगा। अगर इंडेक्स जो है वो 1,13,000 को मेंटेन कर लेता है तो फिर जो है ना यहाँ पे डबल बॉटम शॉर्ट टर्म पे बन सकता है। बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनती हुई वॉल्यूम नजर आया तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इंडेक्स को 1,13,000 से अब होल्ड होना होगा। कल इन केस अगर ब्रेक हुआ तो फिर प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा और इंडेक्स की सपोर्ट 1,12,000
440, फिर इसके बाद जो है वो 1,10,500 के लेवल ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी 1,13,000 का जो है वो इसका अवर्ली बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अगर इंडेक्स इस लेवल को मेंटेन कर लेता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, वॉल्यूम आता है, तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें 1,15,000 तक इनिशियल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 1,15,300 को ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो है वो 1,16,000 और फिर 1,18,000 और फिर नेक्स्ट अपसाइड के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेटेजी वेट एंड सी की स्ट्रेटेजी है। पहले इंडेक्स को देखना है कि 1,13,000 जो है वो मेंटेन हो रहा है। अगर हो रहा है, वॉल्यूम लग रहे हैं, मोमेंटम आना शुरू हो रहा है, तो फिर उसके बाद लिमिटेड बाइंग की जा सकती है। लिमिटेड बाइंग जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर उसके बाद जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए। इन केस अगर इंडेक्स जो है वो 1,13,000 से नीचे होल्ड होता है तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो फ्रेश बाइंग को अवॉइड करें और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करें। यहाँ पे जो है वो अगर 1,13,000 भी ब्रेक हुआ तो ये लाइफलाइन सपोर्ट एरिया जो कि 23 EMA है, सितंबर के स्टार्ट से चलती हुई आ रही है, वो अगर ब्रेक हुई इंडेक्स के अंदर जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए स्टॉप लॉस लाजमी लगा के काम कीजिएगा। बाकी अगर आइटम को मैं डिस्कस करूं तो आइटम जो है वो ILP इंटरलूक लिमिटेड एक अच्छी कंसोलिडेशन बनाने के बाद जो है वो बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए तैयार है। एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई है जनवरी की 10 तारीख से, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। डोजी कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर RSI भी देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी है। 64 का एक शॉर्ट टर्म का 64 69 के ऊपर क्लोजिंग है। 64 का इनिशियल स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा वो 61 का होगा। इनिशियल ब्रेकआउट लेवल जो है वो 66 के बाद जो है हमें 68 और 70 तक के इनिशियल अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स अगर 1,13,000 को मेंटेन कर लेता है तो कल जो है ये कुछ स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। SNGP, एचकार, ईफर्ट, SSGC, सिटी फार्मा और OGDC जो है वो टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप में शेयर करते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।